यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो हम एक्सपेंसेस करेंगे या फिर इनकम करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, इनकम एंड एक्सपेंसेस की। तो आज की हमारी फर्स्ट एंट्री है बाउट मशीनरी फॉर कैश। बाउट का मतलब होता है खरीदना, मशीनरी का मतलब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फॉर कैश, नकद में खरीदी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये नकद में खरीदी है मशीनरी हमने, तो एंट्री क्या होगी हमारी, मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो परचेज नहीं लिखेंगे, एसेट का नाम लिखेंगे। और कैश नकद में खरीदी है कितने, 8,000 रुपये में, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी डेबिट हो जाएगी, पैसे भी जा रहे हैं, तो कितने 8,000 रुपये। देखो 8,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे फर्स्ट डेट की, मशीनरी अकाउंट डेबिट से 8,000 रुपये से। टू के अंदर क्या आ जाएगा, कैश, नकद देकर आए हैं तो कैश अकाउंट कितने से, 8,000 रुपये से। ठीक है, मशीनरी परचेज की है तो एसेट्स है, एसेट को उसके नाम से लिखेंगे, कैश में की है तो टू कैश अकाउंट, कैश चला गया है इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन के अंदर आएंगे हम, नरेशन में लिखेंगे फॉर मशीनरी या अबाउट मशीनरी खरीदी है, और कैश, कैश में खरीदी कितने, 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये में मशीनरी खरीदी। सेकंड एंट्री है हमारी विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, कैश नकद, नकद निकाले, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस में से, फॉर पर्सनल यूज, जहां पर पर्सनल यूज आ जाता है तो इसका मतलब कि हम खुद के लिए पैसे या गुड्स यूज कर रहे हैं। कैश का है तो कैश यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैश निकाला है इसने कितना, 2,500 रुपये। तो अब बिजनेस में से क्या हो गया, 2,500 रुपये कम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जब पर्सनल यूज की बात होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स खर्चा होता है ऑफिस के लिए कितने का, 2,500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे, ड्रॉइंग्स को सेकंड एंट्री के अंदर कितने निकाले थे, 2,500 रुपये। कैश निकाला है, देखो लिखा हुआ है विड्रॉ कैश, तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, सेकंड एंट्री के अंदर यहाँ पर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 रुपये से, कितने से, 2,500 रुपये से। टू के अंदर क्या आएगा, टू कैश, बिजनेस में तो कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट कितने से, 2,500 रुपये से। ठीक है, तो अब नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फॉर कैश विड्रॉ कैश विड्रॉ किया है कहाँ से, फ्रॉम
ऑफिस से। तो ऑफिस का नाम किसके लिए? कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए किया तो हमने उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे कम हो गए इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। ड्रॉइंग ऑफिस के लिए खर्चा है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। कह रहा है पेड। पेड का मतलब होता है भुगतान करना, रेंट किराया। किराया दिया कितना? 400 रुपये। 400 रुपये किराया दिया है, खर्चा है रेंट, एक्सपेंसेस है, तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे पेड रेंट। किराया दिया कितना? 400 रुपये। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे? किराया दे दिया है, खर्चे को डेबिट करेंगे, उसके बदले में जब एक्सपेंसेस आता है कोई भी तो उसके बदले में हमें कैश देना पड़ता है। तो अब हम कैश देंगे और जो चीज चली जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। 400 रुपये से एंट्री है तो हमने क्या किया? यहाँ पर थर्ड एंट्री स्टार्ट की। थर्ड रेंट। रेंट क्या है? डेबिट। कितने से? 400 रुपये से। 400 रुपये से टू कैश, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे क्या हो गया? चले गए हैं हमारे पास से, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट। रेंट खर्चा था, डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। पेमेंट हमारे पास से 400 रुपये कम हो गई कैश, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? फॉर रेंट पेड रुपीज कितना? 400। 400 रुपये से हमने किराए का भुगतान किया है, तो खर्चा था तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, रेंट डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने रेंट को डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस करके, और कैश जा रहा था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कौन से रूल से? रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज जाए उसे क्रेडिट कर दो। तो नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं हम। कौन सी डेट की है? 4 अप्रैल की एंट्री। क्या कह रहा है? पेड सैलरी। पेड का मतलब क्या होता है? भुगतान करना, सैलरी वेतन। वेतन का भुगतान किया टू गोपाल। गोपाल को वेतन दे दिया रुपीज कितना? 1200। 1200 रुपये वेतन दिया है गोपाल को, तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? जब गोपाल को वेतन दिया तो हम ये एंट्री नहीं करेंगे कि पैसे गोपाल के पास जा रहे हैं, क्योंकि गोपाल ने वहां पर काम किया है, उसको सैलरी मिल रही है। तो हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब सैलरी की बात आ रही है तो पेड कर रहे हैं, मतलब कि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो मतलब डेबिट होगा। और जो नाम है उसको हम सिर्फ कहाँ पे लिखेंगे? नरेशन के अंदर लिखेंगे। एंट्री के अंदर कभी भी एक्सपेंसेस के साथ नाम नहीं आता। तो हमने यहाँ पर 4 अप्रैल की एंट्री के अंदर स्टार्ट करी, कितने से थी? 1200 की। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 4। अब सैलरी क्या है? खर्चा है। अब खर्चा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से? 1200 से। ठीक है, कितने से? 1200 से टू। अब किसी को सैलरी देंगे तो कुछ देंगे किसी, क्या देंगे? कैश। कैश उसके पास चला गया है और जो चीज हमारे पास से चली जाती है वो क्रेडिट हो जाती है। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया कैश को, कितने से? 1200। तो आप नरेशन के अंदर क्या लिखोगे? फॉर सैलरी पेड। क्या लिखोगे? फॉर सैलरी।
किसको पे कर रहे थे, देखते हैं, गोपाल को। नरेशन के अंदर लिखेंगे कि हमने सैलरी किसको दी है, गोपाल को दी है। जब उसने एंट्री में नाम बताया है तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर सैलरी पेड टू गोपाल। कितने से, ₹1200 से, ठीक है, कितने से, 1200 से। तो हम उसके बाद फोर्थ एंट्री के बाद आते हैं फिफ्थ एंट्री के अंदर। फिफ्थ एंट्री के अंदर क्या कह रहा है ये, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन ₹200। इसका मतलब क्या है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है कितने से, ₹200 से प्राप्त हो रहा है। अब कमीशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे काम करते हैं, जैसे हम बैंक में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें काम करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं, तभी हमें कमीशन मिलता है कि आप इतना काम करोगे, आप इतनी कॉपीज खुलवाओगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं कि आप इतने का इंश्योरेंस कराओगे तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। बट इसमें परसेंटेज नहीं दी है, अमाउंट दी है ₹200, तो हम ₹200 से ही एंट्री करेंगे। जब कमीशन मिलता है तो सपोज करो हम एजेंट हैं तो अब हमें कमीशन मिलेगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो हम यहाँ पे कितने से एंट्री करेंगे, 5 अप्रैल से एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 अप्रैल डाली, किस नाम से आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, ₹200 से। हमने यहाँ पे ₹200 से ही इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। किस चीज के पैसे आए हमारे पास, टू कमीशन रिसीव्ड। हमने यहाँ पे टू कमीशन रिसीव्ड लिख दिया। तो कितने से करेंगे कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड कितने से है, ₹200 से। तो क्रेडिट साइड में भी क्या लिखेंगे, ₹200 ही लिखेंगे हम। तो हमने यहाँ पे ₹200 लिखे। तो हमने ₹200 टू कमीशन रिसीव्ड कितने से, ₹200 से। तो अब हमने यहाँ पे ₹200 लिखे हैं रिसीव्ड के, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नरेशन में क्या लिखेंगे, 4 कमीशन रिसीव्ड रुपीस कितने, 200, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 6 अप्रैल की एंट्री। उसमें क्या आता है, बाउट मशीनरी फॉर कैश ₹8000। बाउट मतलब खरीदना, मशीनरी, मशीन फिक्स्ड एसेट्स है तो हमने यहाँ पे मशीनरी खरीदी है कितने से, ₹8000 से। तो यहाँ पे एंट्री कितने से थी, ₹80,000 से थी। तो हमने यहाँ पे मशीनरी के अंदर ₹80,000, जो अमाउंट इसके अंदर होगी वही अमाउंट हमने यहाँ पर ₹80,000 करे। तो यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी है ₹80,000 से, तो फिक्स्ड एसेट्स है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे मशीनरी को कितने से, ₹80,000 से। तो हम अब मशीनरी को डेबिट करेंगे कितने से, ₹80,000 से। तो मशीनरी आ रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे 6 अप्रैल की एंट्री स्टार्ट करी, मशीनरी आ गई हमारे पास। तो हमने मशीनरी को क्या कर दिया, डेबिट कितने से, ₹80,000 से। टू कैश अकाउंट कितने से, ₹80,000 से, ठीक है। टू कैश अकाउंट कितने से, ₹80,000 से। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, हमने मशीनरी खरीदी है तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पर,
नरेशन सॉरी फॉर मशीनरी परचेज्ड रुपीस कितनी 80,000 रुपये। नेक्स्ट आती है हमारे पास 7 अप्रैल की एंट्री। क्या कह रहा है? विड्रॉ गुड्स फ्रॉम ऑफिस पर्सनल यूज ₹4,000। विड्रॉ गुड्स का मतलब होता है, अभी तक हमने कैश की एंट्री की थी, आज विड्रॉ गुड्स की एंट्री आ गई है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर? विड्रॉ गुड्स। तो हमने यहाँ पर एंट्री क्या करनी है? गुड्स से रिलेटेड। तो हमारा कम क्या हो रहा है? परचेज। क्या कम हो रहा है? परचेज कम हो रहा है। जब परचेज कम हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर है तो पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स तो आएगा ही, कंफर्म है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो हमने यहाँ पे 7 अप्रैल की डेट डाली। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है तो ड्राइंग्स को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया हमने। कितने से? जो भी गुड्स की वैल्यू थी, तो गुड्स की वैल्यू कितने की थी? 4,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पे 4,000 रुपए से ड्राइंग को डेबिट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे कितने लिखे? 4,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे 4,000 रुपए लिख दिए। अब गुड्स जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? जो हमने माल खरीदा था वो कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? टू, जब माल कम होता है तो क्या लिखते हैं? परचेज। टू परचेज अकाउंट। कितने से कम हो गया? वही 4,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4,000 रुपए। कितने से? 4,000 रुपए से। तो अब हमारा माल कितने से कम हुआ? 4,000 रुपए से। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? फॉर क्या किया है? गुड्स विड्रॉ किया है फ्रॉम ऑफिस से ही किया है फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 के बाद 8 अप्रैल की एंट्री। 8 अप्रैल में क्या कहता है? 8 अप्रैल के अंदर कह रहा है वेजिस पेड रुपीस कितना? 7200 रुपए। वेजिस पेड किया है कितने से? 7200 रुपए से। तो वेजिस क्या है? एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कोई भी हो उसे क्या करते हैं हम? डेबिट। कुछ भी नहीं लिखा, किसको दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे। अब पे कर दिया है तो मतलब कि कैश तो चला ही गया हमारे पास से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर वेजिस पेड किया है 7200 रुपए से 8 तारीख को। तो हम 8 तारीख की एंट्री करेंगे। तो वेजिस खर्चा है, मजदूरी दे रहे हैं, वेजिस। वेजिस अकाउंट डेबिट। कितना वेजिस दे रहे थे? 7200 रुपए। तो 7200 रुपए से वेजिस को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है। 2 कैश अकाउंट। कितने से? 7200 रुपए से। हमने 7200 रुपए से कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि पैसे चले गए हमारे पास से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नरेशन के अंदर फॉर वेजिस पेड रुपीस कितने? 7200 रुपए। ठीक है, कितने से? 7200 रुपए से। अब क्या किया हमने? पे कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर
9 अप्रैल की एंट्री करेंगे। क्या कह रहा है 9 अप्रैल को? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। अब इंटरेस्ट क्या है? ब्याज, ब्याज रिसीव्ड हो रहा है। कितने से? 1500 रुपए से। इनकम चाहे कोई भी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट रिसीव्ड हो, चाहे वो कमीशन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कहीं से भी पैसे आ रहे हो, वो हमारी इनकम होती है। अब इनकम है ये हमारी, अब इनकम है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। बट जो कैश आएगा वो डेबिट रहेगा। तो अब इसके अंदर रूल क्या लगेगा? 2 रूल लगेंगे। पहले लगेगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल कैसे लगा? हमने कहा कोई भी चीज हमारे पास आती है उसे डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो उसके बदले में क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड से। 9 अप्रैल की एंट्री है हमारी, कितने से थी वो तो देखी नहीं हमने, 1500 से। तो हमने यहाँ पे 9 अप्रैल की एंट्री कर दी। तो 9 अप्रैल को क्या लिखा हमने यहाँ पर? कैश तो आ गया हमारे पास, तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे ही। कितने से? 1500 से। कितने से करा? 1500। ठीक है। किस नाम के पैसे आए हमारे पास? तो ये भी पता होना चाहिए हमें, ऐसे तो कोई देगा नहीं। तो किस नाम से आए हैं? कमीशन। हमने कोई काम किया होगा तो उसके बदले में हमें कमीशन मिला है, टू कमीशन। क्या? किस चीज की? रिसीव। जब इनकम होती है तो रिसीव्ड क्रेडिट हो जाता है, और जब जब ये एक्सपेंसेस होते हैं तब क्या होता है? ये अलाउड होता है। ठीक है, क्या होता है? अलाउड होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था? कमीशन रिसीव। अकाउंट कितने से? 1500 रुपए से ही। 1500 रुपए ही आ रहे हैं हमारे पास। कितने आ रहे हैं? 1500 रुपए। तो देखो कहाँ से आए? कमीशन से आए। तो अब नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम? फॉर कमीशन रिसीव्ड रुपीज कितने? 1500। 1500 रुपए ही रिसीव्ड हुए हैं। किस नाम से? कमीशन के नाम से। तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 10 अप्रैल की एंट्री है हमारी। तो देखते हैं हमारी क्या एंट्री थी 10 अप्रैल को। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹5000। अब इसके नाम से तो पता चल गया कि एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। बट एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? एडवर्टाइजमेंट मतलब कि विज्ञापन देना। आप देखते हो न्यूज़पेपर्स के अंदर विज्ञापन आता है तो उसके भी पैसे लगते हैं। हम जब टीवी देखते हैं तो उसमें भी नीचे लाइन आती है तो उसे भी हम एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, अपनी चीज की ऐड करना कि हम ये चीज बेच रहे हैं, उसमें हमारा फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ शो होता है, नाम जो भी आप दिखाना चाहो। तो उस चीज के भी पैसे लगते हैं, चाहे वो टीवी में दो, चाहे बाहर पोस्टर लगवाते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज में दोगे तो वो भी एडवर्टाइजमेंट है। तो अब एडवर्टाइजमेंट है तो एक्सपेंसेस ही। तो कितने एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे लगे? 5000 रुपये, ओनली 5000 रुपीज। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे 10 तारीख की? एडवर्टाइजमेंट खर्चा है तो डेबिट तो होगा ही क्योंकि खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दिया। कितने का था? 5000 रुपये से था, बस 5000 रुपये ही लगे हैं। 2, अब
कहीं पे भी विज्ञापन करवाएंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिना पैसे की तो कोई भी नहीं करता। तो टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपये से ही, क्योंकि 5,000 रुपये ही दिए हैं हमने उसको, 5,000 रुपये। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड था, तो हम भी वही लिख देंगे, फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, रुपीज कितने, 5,000, 5,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के दिए। अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, कितने से, 5,000 रुपये से। ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे टीवी में देना, बाहर जैसे पोस्टर्स वगैरह बैनर्स लगे हुए होते हैं, वो भी ऐड में काउंट होंगे। जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था छोटे छोटे कॉलम्स, वो भी एडवर्टाइजमेंट है। और कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम हमारे न्यूज़पेपर के अंदर अलग से कागज से निकलते हैं पेपर छोटे से, जैसे A4 साइज के, तो वो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उस सब जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे सबको डेबिट करेंगे हम। एक्सपेंसेस है क्योंकि ये, अगर वो ये बोलता है एडवर्टाइजमेंट पेड, तो भी ये हमारा एक्सपेंसेस में ही काउंट होता, तो हमने इसलिए उसको डेबिट कर दिया। आज हमारा टॉपिक यहीं तक था।